तो 2 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि मेरा गोप्रो खराब हो चुका है। गोप्रो दिया था सर्विस सेंटर में दिल्ली, मतलब वो ठीक नहीं होगा वो कैमरा, उन्होंने सीधे हमें नया कैमरा दिया। इतनी खुशी हो रही है ना कि नया मिला है, पूरा बिल्कुल नया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इसमें बिल्कुल भी पैसे नहीं लगे। कल तो बहुत तेज धूप थी, लेकिन आज देखिए बारिश ऑलरेडी गिर चुकी है और अभी भी आ रही है। तो अभी यूवी के साथ देखो, यूवी की बुआ, चाचा और बूढ़ी दादी और सबसे छोटी बुआ। तो अभी यूवी की बूढ़ी दादी आई हुई है और आज यूवी 5 बजे उठ गया था, सबको उठा दिया था उसने। और अभी परी देखो, परी का तो ये तीसरा चक्कर है। घूमी घूमी करो। हाँ बेटा, हाँ छुट्टी आज संडे ना। तो अभी यूवी के साथ देखो, यूवी की बुआ, चाचा और बूढ़ी दादी और सबसे छोटी बुआ। और बाहर का मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है आज का, मतलब कल तो बहुत तेज धूप थी, लेकिन आज देखिए बारिश ऑलरेडी गिर चुकी है और अभी भी आ रही है। देखिए, और मैंने कपड़े डाले हुए हैं मशीन में और धूप, मौसम का तो ऐसा हाल है, देखो क्या हो पाता है। पर कपड़े अब स्टार्ट कर ही दिए हैं धोने, तो धोने ही पड़ेंगे। बरखला दादी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में, चमोली जनपद के एक खूबसूरत गांव देवाखर्क से। बाकी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रिमझिम बारिश के साथ। और ये बारिश इतनी मतलब हल्की बारिश है, मतलब मोटी मोटी बूंदे नहीं पड़ रहे हैं, पतले पतले बारीक बारीक बूंदें पड़ रही हैं। बाकी कल जिस तरीके का मौसम हो रखा था, उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि आज ऐसा मौसम हो जाएगा। तो 2 दिन से लगातार तेज धूप चल रही है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और सुबह से लगातार बारिश थी, तो अब जाके थोड़ी बारिश बंद हुई है। तो आज दिन भर में कुछ इस तरीके का ही रहेगा शायद मौसम। बाकी अभी दिन के भोजन को बनाने का समय भी हो गया है, तो चलिए पहले खाना बनाते हैं। बाकी कपड़े धोए थे आज, तो उनको अंदर ही सुखाने के लिए डाल दिए हैं, क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रखा था। तो अभी भी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर हम कपड़ों को जस्ट अभी बाहर रखेंगे ना, तो फिर से बारिश स्टार्ट हो जाएगी, फिर से उनको अंदर रखना पड़ेगा। तो उनको अंदर ही सुखाने के लिए हम रख रहे हैं। बाकी वहाँ पे देखो परी अपनी ताई के साथ लगी हुई है और यहाँ पे सासू जी अपने खेत की निराई कर रही है। अभी बज रहे हैं शाम के 4। बाकी दिन भर में मौसम कुछ इस प्रकार से ही रहा, मतलब किसी टाइम बारिश, किसी टाइम बारिश बंद हो जा रही थी, किसी टाइम मोटी तो किसी टाइम बिल्कुल बारीक बारिश हो रही थी, मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही थी। और अभी क्या है कि शाम हो गई है, तो चाय को पीने का समय भी हो गया है। तो चाची जी मुझे आवाज़ लगा रही थी कि प्रियंका चाय पीने आ जा, तो मैंने बोला कि ठीक है। ओ तो चाची जी भी चाय की केतली लेके आ गई है। ना सची, अरे अच्छा, तो चाची देखो केतली लेके आ गई है और साथ में ये देखिए कुंजा। अरे खाने पीने वाला चाय। चाची जी आजकल थोड़ी मतलब कि कम चाय पी रही है। और ये देखिए ए नाबू बहुत में छोटी है मजा। ओ वही तो एक कितोली। ये देखिए चाय। हाँ नहीं तो ए परी क्या खानी तू? कुछ नहीं भाभी बहुत छुट्टी वाला हमें अब। अच्छा बहुत छुट्टी च आप खुश रहने को उसको जाने आगनी में मैगी बनाई थी ना, तो मैगी भी नहीं यो इतने छाड़ भारी मैगी खेनो। ए बाबा मेबो मैगी खान गीज को तो ताती और रोड दियो भा दियो त ये थैली कितना था का हमारा भाणम थोड़ी और मैगी हो मनी मी आई के मो बोला
मैगी नहीं डाली छी मैं नूमर जाल मैं बस मैगी मसाला डाली छी मैगी के मैगी आयन खावनी भाभी यू मैगी तो लंबी बोला ओ मैं ना ये मैं ज्यादा चूर नहीं करे छी ना मैगी दुई टुकड़ा करे छी डाले छी अबे भाभी यू मैगी तो लंबी बोला अरे कन्नो मैगी छु कन्नो मैगी छु इधर लंबो है हाँ जा तो कल है वोटिंग तो दादाजी का नाम भी आया है दादी जी का नाम भी आया है तो दादी जी तो जा नहीं पाएंगी तो मैंने दादा को बोला दादा आप और मैं जाएंगे वोट देने सुबह क्योंकि अगर मैं वोट दे के आऊंगी उसके बाद ही युवी के पापा जा पाएंगे है ना तो कल सुबह ही बस बरखना रे बो नहीं था ईरान है तो दादा ये भी परेशानी है ना वही तो हो नहीं आई तो ता बाकी ये देखिए और अब ये है सेब का पेड़ और इसमें लगा है एक ही सेब देखिए एक सेब और लगा था वो सड़ गया था तो इस पेड़ में इस बारी केवल 2 सेब आए हुए हैं और इस सेब पे ना नज़र सबकी है मेरी तो सबसे ज़्यादा है अब जब ये निकाला जाएगा तब देखा जाएगा कि ये ठीक है कि नहीं है फिर सबको बांटा जाएगा है ना दादाजी तो ये लक्ष्मी दीदी लोगों का कुत्ता है बाकी आज मैं लक्ष्मी दीदी की सासू जी से मिलने आई हूँ कि उनके हाथ में सुधार हुआ है या दर्द अभी भी उतना ही है तो सासू जी कन तुम आओ हाथ हैं हाथ और दर्द कन जाओ चढ़कन लगी बहुत चढ़कन लगी हाँ हाँ अभी उन्हें फिर टांग लग गया ना तो टांग चलवाना है हालों में अच्छा पर नहीं वो जो सूजन पड़ता जो नहीं चाब सूजन नहीं हुई थी थोड़ा हल्का तो 2 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि मेरा गोप्रो ख़राब हो चुका है फिर उसके बाद रवि जिठौन घर आए थे तो उनके हाथों हमने गोप्रो दिया था सर्विस सेंटर में दिल्ली फिर उसके बाद जब वो वहाँ लेके गए तो उन्होंने बोला कि अभी समय लगेगा फिर बीच में परदेव जी काशीपुर गए थे फिर वो भी दिल्ली गए तो उन्होंने बोला कि एक बार मैं भी देख के आता हूँ पूछ के आता हूँ कि कितना समय लगेगा तो उन्होंने बोला कि अभी और ज़्यादा समय लगेगा फिर बीच में उनका फिर कॉल आया कि अब मतलब वो ठीक नहीं होगा वो कैमरा उन्होंने सीधे हमें नया कैमरा दिया मतलब ये कैमरा फिर रवि जिठौन गए लेके आए और फिर वो कल घर आ गए क्योंकि कल हमारे गांव में वोटिंग है तो उसी के लिए तो ये मेरे हाथ में है नया गोप्रो मतलब नया कैमरा केवल ये कैमरा ख़राब हुआ था तो उन्होंने केवल कैमरा ही वापस किया है बाकी ये जो बैग है इसमें मतलब जो स्टैंड वगैरह होता है ना वो तो अलग से सामान है वो उसमें कोई ख़राबी नहीं थी तो वो पुराना ही हम यूज़ करेंगे उसमें कोई ख़राबी नहीं थी बाकी ये हमें पूरा नया गोप्रो मिला है पूरे 2 साल की वारंटी थी गोप्रो की और वो ठीक 2 महीने पहले ख़राब हुआ तो मतलब फिर सर्विस सेंटर में ठीक हुआ ही नहीं तो फिर उन्होंने नया गोप्रो दिया तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है अरे उल्टा हो गया इतनी खुशी हो रही है ना कि नया मिला है पूरा नए कैमरे की अनबॉक्सिंग करने की खुशी कुछ अलग ही होती है और पहले तो ये बहुत सारे ये आते हैं पेपर वगैरह कि कैसे क्या करना तो ये देखिए बिल्कुल नया है और आप लोगों को पता है ये बिल्कुल फ्री में मिला है मतलब कि अब वारंटी होती है 2 साल की अगर ठीक नहीं हुआ तो आपको दूसरा नया देते हैं तो ये देखिए नया गोप्रो और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना कि बिल्कुल नया मिला हमें लगा कि शायद वही ठीक हो जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं उन्होंने बोला कि खराबी बहुत ज़्यादा है इसलिए उन्होंने हमें पूरा नया गोप्रो दिया और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है मतलब इसमें बिल्कुल भी पैसे नहीं लगे तो ये खोलती हूँ एक बारी हाँ अभी बैटरी कम है ना उसमें बैटरी नहीं है तो इसको चार्ज करेंगे उसके बाद ही हम इसको यूज़ करेंगे कल मतलब मैं इससे ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी और पता क्या होता है जब हम अपनी चीज़ ख़राब होती है ना तब उसकी अहमियत पता चलती है बाकी ये है उसका और हाँ अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस डिब्बे में लिखा है 2 साल की वारंटी ठीक है 24 मंथ वारंटी मतलब पूरे 2 साल की इसकी भी वारंटी है पर यह है कि भाई अब अच्छे से ख्याल रखेंगे अपने गोप्रो का और आपको अच्छी सी अच्छी वीडियो बना के दिखाऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी ठीक है बाकी ये इसका चार्जर वगैरह है ये देखिए
स्टैंड का ये वो, बस इतना ही आता है इसमें। तो ये गोप्रो का बॉक्स है, ये तब मिलता है जब आप गोप्रो के क्रिएटर एडिशन खरीदते हो। तो ये गोप्रो का स्टैंड है और ये पावर बैंक की तरह कार्य करता है। ये गोप्रो को ना दिन भर में 2 बार चार्ज कर देता है। बाकी गोप्रो मतलब इस बॉक्स में केवल यही आता है, ये अकेला ये गोप्रो और इसके साथ इसकी मतलब बैटरी वगैरह। और दूसरा ये है कि इस जो बॉक्स है उसमें इसके बाहर इसको लगाते हैं, ठीक है, इसका कवर आप बोल सकते हो। और इसको इसमें लगाया, फिर उसके बाद इसको गोप्रो के स्टैंड में लगाया, फिर ना आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो। तो जो ये है यहाँ पे, ये मतलब आप जो आवाज़ सुनते हो ना बिल्कुल साफ साफ, वो इस वाली वजह से होता है, ठीक है। तो इस तरीके का सामान होता है इसमें। बाकी काफ़ी खुशी हो रही है कि बिल्कुल नया गोप्रो मुझे मिल गया है और कल से मैं पूरी कोशिश करूँगी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का। तो गोप्रो सेट होने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। बाकी नीचे का स्टैंड तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन ऊपर जब ना अंधेरा होता है तो उस टाइम पे रोशनी के लिए ये ऊपर से लाइट है। उसके बाद बगल में जो ये आप देख रहे हो, इसमें ना जैसे हवा नीचे रहती है बहुत तेज़, तो कहाँ आती है आवाज़, तो इससे ना बिल्कुल क्लियर आवाज़ आती है। तो कुछ इस प्रकार का है गोप्रो और कल से अब मैं इसी से वीडियो बनाऊंगी।